मैम, बुध ग्रह के बारे में आपका क्या कहना है? वो वास्तु से कैसे रिलेटेबल है? बुध जो बुद्धि के देवता गणेश जी द्वारा गवर्न होता है, उसी के हिसाब से हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। जैसा घर में बुध का डायरेक्शन होगा वैसी बुद्धि चलेगी। आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि अगर हमारी बुद्धि सही नहीं चल रही है तो हम अपने काल को खुद ही बुला लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो हमारे हमें खराब कर दे, हमें बर्बाद कर दे। तो इसलिए घर में बुध की, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि बुध की जो डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड और करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो ये पूरा पंच तत्वों का बैलेंसिंग है, उनका जो संतुलन है वो वहीं से शुरू होता है। देखिए, बुध आपका एनालिटिकल माइंड है, आप कैसे स्थिति को एनालिसिस करते हैं। बुध आपका कस्टमर भी है, क्लाइंट भी है, कैसे आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसको फुलफिल करते हैं। बिजनेस भी है बुध, और फिर आप उस कस्टमर को कैसे अपना जो भी वो चाह रहा है प्रोडक्ट या सर्विस वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा एनालिसिस आप बुध के हिसाब से ही करेंगे। अगर घर में बुध की दिशा पीड़ित है, उसमें फायर एलिमेंट उपस्थित है, रेड कलर उपस्थित है, कॉपर ब्रास उपस्थित है, तो आप ये एनालिसिस करने में चूक जाएंगे। तो आपको ये डिक्लटर करना होगा, और फिर तभी आपको जो बुध महाराज हैं, गणेश जी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और उस हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नॉट ओनली बिजनेस, जॉब क्लास लोगों के लिए भी, जॉब वाले लोगों के लिए भी बुध का जो डायरेक्शन है वो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस तो हमें हर जगह ही करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बुध के डायरेक्शन में अगर आपने अच्छे हेल्दी ग्रीन प्लांट्स लगा रखे हैं तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भरमार आएगा। आप समझ भी नहीं पाएँगे कि किस दिशा से कहाँ-कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो क्रैक भी होंगी और वो अपने साथ मनी भी लेके आएँगे। तो आपको ये समझना होगा कि वहाँ से जो एंटी एक्टिविटीज़, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर्स हैं, वो रिमूव किए जाएँ और उसको बैलेंस किया जाए। अगर आपकी कुंडली में भी बुध अच्छी पोज़ीशन में है, या अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी पोजीशन में नहीं भी है, आप उसको घर से बैलेंस कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, विच इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बुध की डायरेक्शन में कोई कट आ जाता है घर में, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। और उसके अलावा अगर हम देखें, वहाँ पर आजकल लोग किचन बनवा देते हैं, जाने अनजाने टॉयलेट्स बनवा देते हैं। तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो कस्टमर का जिनके किचन और टॉयलेट पाए जाते हैं, उनकी ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, हमारे आंखों के सामने से चली जा रही है, पर हम उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बुना ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर उपस्थित किचन और टॉयलेट देता है। तो ये बिल्कुल ही निषेध है, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। ये इस डायरेक्शन के लिए एंटी एक्टिविटीज़ हैं। एक एनालिसिस और है कि अगर जब हम बुध की बात करते हैं, बुध अगर आपका पहली या 8वीं राशि में उपस्थित है, तो वो नीच का माना जाएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बुध एक ऐसा फ्रेंडली प्लैनेट है जिसकी सिर्फ मंगल से ही शत्रुता है। तो अगर मंगल की राशि में उपस्थित है तो ऑटोमेटिकली आप बुध के डायरेक्शन में धीरे धीरे आप, अग्नि तत्व आ जाएगा आपके, आपको किचन मिल सकता है, कट मिल सकता है, रेड कलर वहां पे उपस्थित होगा। तो इसमें कोई दोषारोपण वाली बात नहीं है कि ये बुध ऐसा क्यों है या हमें यहाँ पे किचन क्यों मिला। ये एक ऑटोमेटिक चीज है जो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ही आपको घर में चीजें प्लेस्ड मिलती हैं। अगर आपको वो बुध की डायरेक्शन सही भी मिल गई, बैलेंस भी मिल गई, तो धीरे धीरे आप खुद वहां पर वो उस तरह का क्लटर या एंटी ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करने लग जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रह के उसको बैलेंस करना है। आप इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि एक महिला अगर उस पीड़ित बुध वाले घर में गर्भ धारण करती हैं और उनको वहीं पर वो बेबी होता है, तो उसकी जो चार्ट होगी बेबी की, उसको भी वो बुध पीड़ित मिलेगा। तो इसका इतना बड़ा प्रभाव है। अगर आप खुद भी एनालिसिस करेंगे अपने चार्ट को, और आप पाएंगे उसमें कि जब आप पैदा हुए थे, अगर किसी का बुध पीड़ित है, तो उसके जिस घर में उसने जन्म लिया था उस घर में भी बुध पीड़ित रहा होगा। और अगर किसी का बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो नो डाउट उसके जिस घर में उसने जन्म लिया है उस घर में उसका वो बुध बहुत ज्यादा अच्छा था, बढ़िया बैलेंस्ड बुध था उस घर में। तभी जब जिस घर में उसने जन्म लिया उसको एक अच्छा बुध प्राप्त हुआ है।
अब अगर हम ये देखें या सोचें कि बुध के डायरेक्शन में आखिर हम किचन नहीं बना सकते, टॉयलेट नहीं बना सकते, तो हम क्या बना सकते हैं? तो बुध के डायरेक्शन में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट रहता है बेडरूम का आइदर और ऑफिस। ऑफिस भी किन लोगों के लिए, या तो वो बिजनेस क्लास है या फिर वो डायरेक्ट क्लाइंट हैंडलिंग प्रोफाइल में है, जैसे कि बैंकर हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले लोग हो गए, सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस हो गए। इस टाइप के जो प्रोफाइल्स हैं उनको ऑफिस वहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट देता है, बिकॉज कस्टमर और क्लाइंट की वो डायरेक्शन है, तो उनको डायरेक्ट क्लाइंट हैंडलिंग करनी है, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेसमेंट रहेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा बेडरूम माना जाएगा, पर आप डॉक्टर्स और हीलर्स को यहाँ पर नहीं सुला सकते हैं। ये आपको इस बात को भी समझना होगा कि कौन सा बेडरूम किस तरह के प्रोफेशन के लिए महत्वपूर्ण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि बुध आपकी स्पीच है, आपकी राइटिंग एबिलिटी है, आपके मैथ्स है। तो जो स्टूडेंट्स इन इन सब्जेक्ट्स में क्या इस एक्टिविटीज़ में वीक हैं, उनको भी हम इस डायरेक्शन में स्टडी टेबल लगा के दे सकते हैं। उससे उनके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा, जो राइटर्स हैं जो अपनी स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो इस तरह से अटक रहे हैं या उनकी स्क्रिप्ट हिट नहीं हो रही है, उनके लिए भी ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर वो इसका इस्तेमाल करें एज अ ऑफिस, तो वो काफ़ी अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, घर में जो बुध की दिशा है, उससे जिस तरह का आपका बुध का डायरेक्शन होगा उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएँगी। अगर उस डायरेक्शन में कट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा वीक है वो डायरेक्शन, तो आपको छोटे-छोटे अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे। आप भी सोचेंगे कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ बट मेरे को अपॉर्चुनिटी आ क्यों नहीं रहे हैं? और क्यों क्रैक नहीं हो रहे हैं? क्यों मुझे परेशानी दे हो रही है इस तरह की? ऐसे लोग होते हैं ना जिनका लास्ट मोमेंट पे काम बिगड़ जाता है, वो भी इस डायरेक्शन से ही देखा जाएगा। तो आपको इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको बैलेंस करना है, ताकि उस तरह के अपॉर्च्युनिटीज़ आप क्रैक कर पाएँ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है।